नमस्कार, आप देख रहे हैं एसबीटी लोकल न्यूज पर 20 दिसंबर सुबह 7:15 की खास खबरें। इस न्यूज बुलेटिन के प्रायोजक हैं विनी केक एंड मोर। राजस्थान के पूर्व सीएम अशोक गहलोत ने कहा कि भले ही भाजपा ने प्रदेश की सत्ता हासिल कर ली हो, लेकिन श्रीकरणपुर के चुनाव में कांग्रेस को जिताकर जनता उन्हें आईना दिखा देगी। उन्होंने कहा कि जनता की जिम्मेदारी है कि वे विपक्ष के हाथ मजबूत करें, जिससे कांग्रेस कार्यालय की योजनाओं पर राज्य सरकार रोक न लगा सके। गहलोत मंगलवार को श्रीकरणपुर में कांग्रेस प्रत्याशी रूपेंद्र सिंह कुन्नर के समर्थन में सभा को संबोधित कर रहे थे। सभा में प्रदेश प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा ने धर्म के नाम पर वोट मांगने पर भाजपा को आड़े हाथ लिया। उन्होंने कहा कि अब प्रदेश में धर्म की राजनीति नहीं चलेगी, जनता सब जानती है और समझती है। प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने कहा कि कांग्रेस सरकार के समय कई योजनाएं लाई गई जो आमजन के लिए उपयोगी थी। सरकार बदलने के साथ ही कुछ योजनाओं का लाभ मिलना बंद हो गया है। ऐसे में इन योजनाओं को लागू रहने देने के लिए विपक्ष को मजबूती दें। हनुमानगढ़ जिले के पीलीबंगा थाना क्षेत्र में एक और लूट की वारदात हो गई। ताजा घटना के अनुसार रात्रि के समय एक टेम्पो चालक ने अपने एक साथी से मिलकर एक सवारी से 60,000 रुपए लूट लिए। यही नहीं, सवारी को उन्होंने लोहे की रोड से बुरी तरह घायल भी कर दिया। पुलिस के अनुसार छगन लाल मेघवाल द्वारा दी गई रिपोर्ट के आधार पर मुकदमा दर्ज किया गया है। छगन लाल ने बताया कि वह 17 दिसंबर को भैंस बेचान के 60,000 लेकर शाहपीनी से वापस पीलीबंगा आया था। जयपुर में होने जा रहे राधा स्वामी सत्संग मेले के लिए रेलवे द्वारा श्रीगंगानगर सहित देश के विभिन्न हिस्सों से अनेक स्पेशल रेलगाड़ियां चलाई जाएंगी। राधा स्वामी सत्संग मेले के अवसर पर रेलवे द्वारा यात्रियों की सुविधा हेतु विभिन्न रेल सेवाओं को जयपुर में शोसिंगपुरा पदमपुरा स्टेशन पर 22 से 25 दिसंबर तक 1 मिनट का अस्थायी ठहराव दिया जा रहा है। उत्तर पश्चिम रेलवे के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी कैप्टन शशि किरण के अनुसार निम्न रेल सेवाएं 22 से 25 दिसंबर तक शोसिंगपुरा पदमपुरा स्टेशन पर ठहराव करेंगी। राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने कहा है कि आने वाले लोकसभा चुनाव में राजस्थान से ही देश में राजनीतिक परिदृश्य बदलने की शुरुआत होगी। भाजपा को बड़ा झटका लगेगा। कांग्रेस से श्रीगंगानगर जिले की श्रीकरणपुर सीट भी डंके की चोट पर जीतेगी। प्रदेशाध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा का मंगलवार को जिला कांग्रेस कमेटी कार्यालय में प्रदेश महासचिव जिया उर रहमान, जिलाध्यक्ष अंकुर मिगलानी सहित पदाधिकारी और कार्यकर्ताओं ने स्वागत किया। डोटासरा ने कहा कि विधानसभा चुनाव के नतीजे से कार्यकर्ताओं को बिल्कुल भी निराश और हताश होने की आवश्यकता नहीं है। कांग्रेस पहले से ज्यादा मजबूत हुई है। पिछले विधानसभा की तुलना में कांग्रेस को इस बार 16 लाख वोट अधिक मिले हैं। लगभग 39% वोट कांग्रेस को प्राप्त हुए हैं। करीब 25 सीटों पर 5,000 से कम मतों से कांग्रेस की हार हुई है। सिर्फ 1 से 1.5% का ही फर्क रह गया, नहीं तो चुनाव परिणाम हमारे पक्ष में रहता। प्रदेश में जन भावना थी कि इस बार कांग्रेस की ही सरकार आएगी, लेकिन पता नहीं क्या हुआ कि चुनाव परिणाम विपरीत रहा। हमारे 69 विधायक हैं, हर के कारणों विश्लेषण कर कमियों को दूर किया जाएगा। कांग्रेस बड़ी मजबूती से विपक्ष की जिम्मेदारी निभाएगी। मेडिकल एंड सेल्स रिप्रेजेंटेटिव के अखिल भारतीय संगठन FMRAI के आह्वान पर पूरे देश के मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव्स आज बुधवार को एक दिन की हड़ताल पर रहेंगे। राजस्थान मेडिकल एंड सेल्स रिप्रेजेंटेटिव यूनियन इकाई श्रीगंगानगर के सचिव गोपाल मिगलानी ने बताया कि श्रीगंगानगर इकाई के सदस्य बुधवार को किसी भी प्रकार के कंपनी से संबंधित कार्य का बहिष्कार करेंगे। श्रीगंगानगर में पॉक्सो एक्ट मामलों की विशेष अदालत संख्या 1 के न्यायाधीश सुरेंद्र खरे ने एक युवक को घर में प्रवेश कर किशोरी से छेड़छाड़ करने के आरोप में 3 वर्ष की सजा सुनाई और जुर्माना भी लगाया। विशिष्ट लोक अभियोजक गुरचरण सिंह रूपाणा एडवोकेट ने मामले की जानकारी देते हुए बताया कि लालगढ़ जटान थाना क्षेत्र के गांव में 22 अप्रैल 2022 की दोपहर को यह घटना हुई। उस दिन 14 वर्षीय किशोरी अपने घर में अकेली थी। उसके माता पिता मजदूरी करने चले गए। उसके चाचा भी कुछ देर के लिए गांव में किसी काम से चला गया। चाचा दोपहर 11:30 बजे वापस आया तो गांव का एक युवक प्रमोद नायक घर के आंगन में किशोरी से गलत नियत से छेड़छाड़ कर रहा था। श्रीगंगानगर में लॉयंस इंटरनेशनल की 20 से 22 जनवरी तक वृंदावन में होने वाली 3 दिवसीय सेमिनार में श्रीगंगानगर से लगभग 100 लॉयन लीडर्स भाग लेंगे। GMT PRO आशीष अरोड़ा के अनुसार लॉयन लीडर्स की बैठक में संयुक्त रूप से यह निर्णय किया गया। इन 3 दिवसीय GMT के लिए बड़ी संख्या में श्रद्धालु बसों के जरिए जाएंगे।
राजस्थान शिक्षा विभाग में डेपुटेशन पर काम कर रहे टीचर्स को कार्यमुक्त करने का सिलसिला शुरू हो गया है। बीकानेर संभाग के संयुक्त निदेशक ने सभी जिला शिक्षा अधिकारियों को डेपुटेशन पर चल रहे टीचर्स को तुरंत कार्यमुक्त करने के निर्देश दिए हैं। महीनों से गांवों के बजाय शहर में नौकरी कर रहे टीचर्स में खलबली मच गई है। वहीं कुछ नए स्कूल्स बंद होने की स्थिति में आ गए हैं। बीकानेर संभाग के संयुक्त निदेशक राजकुमार शर्मा ने एक आदेश जारी करके बीकानेर, श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़, चूरू और अनूपगढ़ जिले के सभी सरकारी स्कूल्स में डेपुटेशन में बड़ी संख्या में टीचर्स हैं। इन टीचर्स को कांग्रेस सरकार ने विभिन्न कारणों से डेपुटेशन पर भेजा था। हनुमानगढ़ में पिछले 3 माह से बंद पड़े बाबा साहब भीमराव अंबेडकर चौक का निर्माण कार्य मंगलवार को शुरू हुआ। चौक का निर्माण बाढ़ की स्थिति बनने और अन्य कारणों से रोक दिया गया था। अब विधायक गणेश राज बंसल और सभापति सुमित रिणवा ने काम फिर से शुरू किया है। ईगल फाउंडेशन ने हनुमानगढ़ नगर परिषद सभापति बनने पर सुमित रिणवा का अभिनंदन किया। संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष प्रशांत सोनी ने मुंह मीठा करवाया। विधि सलाहकार यादवेंद्र सिंह सेखों व दर्शित मोदी ने पुष्पगुच्छ भेंट किया। हनुमानगढ़ टाउन के गुरुद्वारा गुरु नानक से प्रेम नगर में मंगलवार को 4 साहिबजादों के शहीद सप्ताह के अवसर पर जीवन जांच चैरिटेबल सोसाइटी सिंधुवाला की तरफ से कौन बनेगा करोड़पति की तर्ज पर कौन बनेगा प्यारे का प्यारा परीक्षा का आयोजन किया गया। इस परीक्षा का आयोजन गुरुद्वारा गुरु नानक सर प्रेमनगर व धर्म प्रचार कमेटी के सहयोग से किया गया। इस परीक्षा में लगभग 500 गुरमुखों ने इस परीक्षा में भाग लिया। परीक्षा में 9 साल से लेकर 90 साल तक के गुरमुख प्यारों ने परीक्षा दी। उक्त परीक्षा में प्रथम स्थान हरजोत कौर, द्वितीय जसप्रीत कौर व तृतीय स्थान अकबीर कौर ने प्राप्त किया। समस्त विजेताओं को गुरुद्वारा प्रबंध कमेटी गुरु नानक सर प्रेमनगर की ओर से 26 दिसंबर को 4 साहिबजादों के शहीदी दिवस पर सम्मानित किया जाएगा। शोजी राम केसर देवी गोयल चैरिटेबल ट्रस्ट श्रीगंगानगर के तत्वाधान में राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय जोधेवाला में 52 जरूरतमंद विद्यार्थियों को जर्सियां वितरित की गई। मुख्य अतिथि बलजीत सिंह राणा, जगीर चंद फर्मा, डॉक्टर ओपी गोयल, अध्यक्षता प्रधानाचार्य कुलजीत कौर, विशिष्ट अतिथि पूर्णचंद बजाज, इंदु भूषण चावला व विद्यालय स्टाफ का सराहनीय सहयोग रहा। प्रधानाचार्य कुशलजीत कौर ने विद्यालय परिसर की ओर से अतिथियों का अभिनंदन किया तथा विद्यालय के जरूरतमंद विद्यार्थियों को जर्सियां वितरित करने पर आभार व्यक्त किया। केसरी सिंहपुर थाना क्षेत्र में चक 48 जीजी गांव श्रीनगर के राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय और इसी परिसर में आंगनबाड़ी केंद्र में 17 से 18 दिसंबर की रात को चोरी हो गई। पुलिस के अनुसार विद्यालय के प्रधानाध्यापक सुरेंद्र शर्मा द्वारा दी गई रिपोर्ट के आधार पर अज्ञात चोरों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है। श्रीगंगानगर में भाजपा किसान मोर्चा पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं ने मंगलवार को जिला उपाध्यक्ष गोपाल टाक के नेतृत्व में साधुशहर विधायक गुरवीर बराड़ से मुलाकात की। जिला मीडिया प्रभारी मुकेश कुमार वर्मा ने बताया कि इस मौके पर किसानों को पूरा सिंचाई पानी उपलब्ध करवाने, पंजाब से आ रहे दूषित जल की समस्या का निराकरण करने, सरकारी गाजर मंडी की स्थापना करने सहित कई समस्याओं से विधायक को अवगत करवाया गया। श्रीगंगानगर में मुखर्जी नगर स्थित सत्य प्रकाशिनी सभा ट्रस्ट की ओर से जरूरतमंदों को 100 कंबल वितरित किए गए। ट्रस्ट के संचालक द्रौपदी मेहता ने बताया कि संस्था की ओर से प्रत्येक वर्ष सर्दियों में कंबल एवं स्वेटर वितरित किए जाते हैं। फिलहाल खास खबरों में इतना ही। ताज़ा खबरों की जानकारी के लिए देखते रहिए SBT लोकल न्यूज।